हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थ्री फेज वाले लेक्चर में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन निकाल लिया था, जबकि हमारा जो सिस्टम है वो स्टार में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, लाइन करंट, फेज करंट और लाइन एंड फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन निकालेंगे जब हमारा जो कनेक्शन हो क्या हो, डेल्टा में कनेक्ट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि हम कॉइल को अपने डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों फेज हो गए। मान लेंगे कि ये हमारा आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लेंगे करंट की डायरेक्शन को भी हम अज्यूम कर लेंगे कि इस वाले आर फेज में आई आर फेज करंट फ्लो हो रही है और इस वाले में आई वाई कनेक्ट फ्लो हो रही है और इसमें आई बी फ्लो हो रही है बी फेज में। तो ये सारी हमारी क्या होंगी, फेज करंट हो जाएगी। अब इस के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा एक फेज के क्रॉस, वो हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। तो मान लेंगे कि आर वोल्टेज, आर फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर है, वो वीपी के बराबर होगा। ऐसे ही वाई फेज के क्रॉस वी वाई होगा और इसके क्रॉस वीपी होगा, मतलब वी आर वी वाई और वीपी हमारा हो जाएगा। ठीक है तो देखो, अगर मान ले हम ये अल्टरनेटर की एक कॉइल है, मतलब ये एक अल्टरनेटर की कॉइल है, एसी जनरेटर की कॉइल है। तो जनरेटर क्या करता है, सप्लाई को हमें बाहर देता है। ठीक है, तो इस आई आर और इस आई वाई का रिजल्टेंट जो होगा वो हमें यहां से करंट देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक केसीएल लगाएं तो केसीएल कैसे लगेगा कि इनकमिंग करंट को या आउटगोइंग करंट को हम मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको अगर पॉजिटिव मान ले, इनकमिंग करंट को, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान ले और इनकमिंग करंट को निगेटिव मान ले, तो जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे केसीएल लगाने पे वो क्या आएगा, आई आर माइनस आई बी। और ये जो इस वाली, ये हमारी क्या है, लाइन है। तो लाइन में जो करंट होती है वो क्या होती है, हमारी लाइन करंट होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर माइनस आई बी हमारा क्या हो जाएगा, लाइन करंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इस वाले में, इस वाले जंक्शन पे क्या है, आर और वाई मिल रहे हैं, आर और वाई फेज। तो यहाँ पे आई आर और माइनस आई वाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आई एल हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें भी आई वाई माइनस आई बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लाइन करंट हो जाएगा, क्योंकि एक करंट आ रही होगी एक जा रही होगी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा फेज में फ्लो होगा। ठीक, सॉरी, लाइन में फ्लो होगा। ठीक है, तो इसी के बीच में हमें कि निकालना है कि इस लाइन करंट के बीच में और हमारे एक फेज में जो भी करंट फ्लो हो रही है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम कैसे निकालेंगे तो देखो, आई आर और आई बी दोनों का जो वेक्टर है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वो हमारा आ रहा है लाइन करंट के बराबर। तो हम क्या करें, इसके बीच में रिलेशन निकाल लें किसी तरीके से, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे करंट के फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि जो भी हमारी वोल्टेज होगी या करंट होगी थ्री फेज सिस्टम में, वो एक दूसरे से 120 डिग्री से लीडिंग या लैगिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि आर वाली फेज जो हमारी है, मान लें कि ये आई आर है, आई आर, तो इससे 120 डिग्री पे आई वाई होगा, आई वाई होगा, और इससे 120 डिग्री पे आई बी होगा। तो हमको निकालना क्या है, आई आर माइनस आई बी, मतलब कि अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल दें आर और बी का, तो हम लाइन करंट को प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमें आई बी पता है, हमको माइनस में आई बी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर ड्रा कर दें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी तो माइनस आई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर देंगे।
तो ये क्या हो जाएगी, माइनस आई बी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके साथ हमें जोड़ना किसको है, आई आर को। तो वेक्टर समेशन में हम जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटियों को जोड़ना है तो एक को ड्रा करके दूसरी जो भी इंड होगा उस पे हम दूसरे को लाके उसके टेल को रख देंगे। तो हम इस आई आर को लाके इस पे रख देंगे इसके पैरेलल करके, तो ये आ जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा ये हमारा आई आर। तो अब देखो, अब इसको और इसको मिला देंगे तो ये हमारा आई आर माइनस आई बी आ जाएगा, क्योंकि ये और ये इन दोनों का जो फेजर सम आएगा वो इसके रिजल्टेंट के बराबर आएगा। तो यहां से अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें, यहां से इसको, तो ये वाला जो लाइन होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। मतलब कि क्या आ जाएगा, ये सारे हमारे वेक्टर हैं, क्या हो जाएगा, आई आर और माइनस आई बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखो क्या है कि आई आर और आई बी का जो भी रिजल्टेंट आएगा, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये आई आर है और ये आई बी है, एक एंगल पे लगे हैं। ठीक है, तो अगर एक एंगल पे लगे हैं तो हम इनके रिजल्टेंट को निकालेंगे, तो जो भी इसका रिजल्टेंट होगा इसके इस विकर्ण से शो होगा, ये वाला विकर्ण, और वही वो हमारा किसके बराबर है, आई आर माइनस आई बी के बराबर है। तो हम इसको आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये वाली जो हमारी आई आर माइनस आई बी है वो क्या है, वो हमारी लाइन करंट है। ठीक है, तो हम पहले एंगल को निकाल लेंगे। देखो पहले क्या था, ये 120 था, ये 120 था। अब जब हमने इसको पीछे की तरफ ड्रा किया तो क्या करेगा, ये इस टोटल 120 को हाफ में मतलब बाइसेक्ट कर देगा, आधे आधे में डिवाइड कर देगा। मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगी। तो हम इसको हम पैरेललोग्राम ला से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर रिलेशन निकालें तो पैरेललोग्राम ला लगाएंगे यहाँ पे, तो जो भी हमारा आई आर माइनस आई बी आएगा, आई आर और माइनस आई बी आएगा, वो क्या आता है, स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, मतलब आई आर का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2 आई आर आई बी और कॉस 60 डिग्री। यही तो होता है, क्योंकि अगर देखो क्या है, फॉर्मूला यही होता है हमारा कि अगर दो क्वांटिटी हैं, मान लेते हैं फोर्स F1 F2 एक दूसरे से थीटा डिग्री पे लगे हैं, तो जो भी रिजल्टेंट होता है इनके विकर्ण से तो होता है। और ये R क्या आता है, R स्क्वायर इक्वल टू आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो वही ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर प्लस 2 आई आर आई बी और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ आई आर और आई बी। ठीक है, ये सारे वेक्टर हैं तो वेक्टर हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या है हमारा आई आर और माइनस आई बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पुट करेंगे, तो ये आई आर माइनस आई बी हमारा क्या है, आई आर माइनस आई बी फ्लो हो रही है किसमें, लाइन में, तो ये हमारी बराबर किसके है, लाइन करंट की। ठीक है, और जो भी हमारी आई आर है और आई बी है
या आई वाई है, ये सब आपस में बराबर है। और ये क्या है, आई पी फेज करंट, ठीक है, ये सारे आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये हम बैलेंस सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारे बैलेंस सिस्टम होता है उसमें जो भी सारी फेज करंटें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों जो सब्स्टिट्यूशन को इसमें लाके हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई आर माइनस आई बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई एल। तो आ जाएगा आई एल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई पी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा आई पी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आई पी मिलके आई पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम अगर निकालेंगे आई एल स्क्वायर बराबर 3 आई पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से हम निकालेंगे तो आई एल बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आई एल बराबर आ जाएगा √3 आई पी। तो ये इस तरीके से हम इसको रिलेशन डिराइव करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होती है, ठीक है। तो यही रिलेशन आएगा हमारा कि लाइन करंट इक्वल टू होगा √3 टाइम्स फेज करंट, ठीक है। तो इसके बाद हम वोल्टेज में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो वोल्टेज में जब निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज है, और ये क्या है हमारा, फेज वोल्टेज है। बीच में कोई भी यूनिट नहीं लगी है जिसमें कोई भी वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो, तो जो भी हमारा लाइन वोल्टेज होगा वही हमारा फेज वोल्टेज के बराबर होगा। मतलब कि जो हमारा लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। तो हमें दोनों रिजल्ट यहाँ से मिल गए कि जो लाइन करंट होगी वो √3 टाइम्स होगी फेज करंट के, और लाइन वोल्टेज बराबर होगा हमारा फेज वोल्टेज के जब हमारा डेल्टा में कनेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर इसके बाद हम पावर निकालेंगे तो पावर क्या आएगी, P इक्वल टू मैंने बताया था सिंगल फेज अगर है तो क्या आती है, VP IP और cos फाई, ठीक है। अब अगर 3 फेज है तो फेज के टर्म में जो हमारी पावर आएगी P3 फेज, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, VP IP और cos फाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो हम ऐसे इसको हम पावर को निकाल सकते हैं, दूसरा कि P3 फेज इक्वल टू 3 VP को हम लिख सकते हैं क्या, VL, और IP को हम लिख सकते हैं IL बाई √3। मतलब यहां हो जाएगा IL बाई √3 और ये हो जाएगा cos फाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो P3 फेज जो आएगी हमारी वो क्या आएगी, √3 VL IL cos फाई। तो ये हमारी आ जाएगी पावर। तो यही पावर का एक्सप्रेशन हमारे डेल्टा में, स्टार में भी आया था, यही डेल्टा में भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के साथ और लाइन करंट और फेज करंट का, जबकि हमारी जो वाइंडिंग हो किसमें कनेक्टेड हो, वो डेल्टा में कनेक्टेड हो, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी हमारा अगला लेक्चर होगा हम लोग क्या करेंगे उसको, उसमें इसके इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर हमारी स्टार में कनेक्टेड है कोई भी वाइंडिंग तब हम कैसे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और डेल्टा में कनेक्टेड है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।